शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमने इस लाइन को बचपन से पढ़ा हुआ है और बचपन से इस लाइन को पढ़ के हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बहुत जागृत होती है। हम ये समझते हैं फख्र की बात होती है, देश पर मर मिटना एक फख्र की बात होती है। हमारे तमाम लोग जो हमारे देश के रहने वाले हैं, हम सभी देशवासी ये लाइन पढ़ करके सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन कभी कभी सरकारें इतनी असंवेदनशील हो जाती हैं कि उन्हें न तो इस लाइन की फिक्र रहती है, न वो ये समझ पाते हैं कि किसे कितना सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस चीज़ से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हम चाहते हैं कि उन चीज़ को बेहतर किया जाए, बेहतर सम्मान दिया जाए। सरकारें संवेदनशील हों ऐसे मामलों पर, खासकर शहादत के मामले पर। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हम बात कर रहे हैं शहीद विप्लव त्रिपाठी जी की, जिनकी शहादत 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में हुई थी। वो वही मणिपुर है जो आज जल रहा है, जो आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया के फोकस में है। वहाँ पे शहीद विप्लव त्रिपाठी असम राइफल्स में डेपुटेशन पे थे, एज ए कर्नल। वहाँ पे एज ए सीओ वहाँ पे पदस्थ थे और उन्होंने मणिपुर में म्यांमार से आने वाले ड्रग्स का जो नेक्सस था, उस नेक्सस को तबाह कर दिया था। इसी कारण वो उनके निशाने पर थे। 13 नवंबर को एक एम्बुश लगा करके उनके ऊपर वार किया गया और उनके पूरे परिवार को मार डाला गया। उनकी शहादत, पूरे परिवार की शहादत हो गई। पूरा का पूरा परिवार वहाँ खत्म हो गया। आज 2 साल बीत गए इस घटना के, लेकिन उन्हें कोई गैलेंट्री अवार्ड सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों इस मामले पर बेहद असंवेदनशील है। कोई मुख्यमंत्री स्वयं भी रायगढ़ शहर में कई बार आए, लेकिन इस घर में झांकने तक नहीं आए। इसके अलावा जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाना चाहिए था शहीद को, शहीद के नाम का, वो भी अब तक नहीं दिया जा सका है। इस बात को लेकर के पूरे शहर में एक मुहिम चलाई जा रही है और सरकारों से मांग की जा रही है कि शहीद को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। पूरा मामले के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता सुभाष त्रिपाठी जी, जो यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक देशभक्ति के मामले में यह परिवार की परंपरा रही है। इनके जो पिताजी हैं या शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के दादाजी हैं, वो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने संविधान निर्माण में अच्छी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके पिताजी पत्रकार हैं। हम उनसे और तकनीकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये सम्मान रुका हुआ है, क्या चाहते हैं वगैरह। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पूरा मामले को थोड़ा सा तकनीकी पहलू के साथ समझाने की कोशिश करें, क्या है ये पूरा मामला। देखिए, भारत की सैन्य सेवाओं के संदर्भ में, वह चाहे युद्ध काल हो या शांति काल, किसी सैनिक के बलिदान को सम्मानित करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड की परंपरा शुरू की गई थी, जो अभी भी है। इस अवार्ड के लिए शहीद के परिवार
वालों को न तो कोई दरखास्त देनी पड़ती है, न कहीं आना जाना पड़ता है। ये सबसे पहले जिम्मेदारी उसके गृह राज्य के सरकार की होती है कि वो शहीद को गैलेंट्री अवार्ड दिलाने के लिए अपनी ओर से अनुशंसा करे। इसके अलावे शहीद जिस पलटन में था उस पलटन की यूनिट, हेडक्वार्टर यूनिट का भी ये दायित्व होता है कि वो साइटेशन भेजे गैलेंट्री अवार्ड के लिए। उसके अलावे भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी यह अनुशंसा की जा सकती है, जिसमें खास तौर पर रक्षा मंत्री से ऐसी पहल की अपेक्षा की जाती है। लेकिन ये अफसोसनाक है हमारे लिए भी और मेरे ख्याल से देश के लिए भी कि 2 साल बीत जाने के बाद भी यूनिट के तरफ से तो थोड़ा बहुत किया भी गया है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से कोई हल्की सी भी पहल नहीं की गई है। तो इस तकनीकी अवरोध की वजह से गैलेंट्री अवार्ड पर विचार ही नहीं किया जा रहा है। 2 साल जब बीतने को है तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी तरफ से ही कुछ पहल करते हैं, लिखा पढ़ी अर्जी दरखास्त देते हैं, और हमने रायगढ़ के विधायक से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक को पत्र भेजा। एक नहीं, अनेक पत्र भेजे, लेकिन सरकारी निजाम के नक्कार खाने में हमारी आवाज टूटी बनकर रह गई है। अब हम किसी मेडल या पदक के मोहताज भी नहीं है, लेकिन ये दायित्व तो सरकार का है। सरकार अगर अपने सैनिकों का ही सम्मान नहीं करेगी, जो देश की हिफाजत के लिए दिन रात सरहदों पर तैनात रहते हैं, भूखे प्यासे, ठंड, बरसात, गर्मी, और जब अवसर आता है तो अपनी जान न्यौछावर कर देने में भी पीछे नहीं रहते, ऐसे लोगों का सम्मान तो पूरा देश करता है। तो सरकार क्यों नहीं करती? सरकार उसको एक यांत्रिक प्रक्रिया बनाकर क्यों रखी हुई है? वो तो संवेदना का मुद्दा है। ये भी है कि क्या ये सिर्फ युद्ध में शहादत के लिए ही गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, या इस तरह से भी शांति काल में भी दिया जाता है? ये परमवीर चक्र और अशोक चक्र जो है सर, नहीं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र ये युद्ध काल के लिए दिया जाता है, लेकिन अशोक चक्र, वीर चक्र ये शांति काल के लिए भी दिया जाता है। ये सरकारों से क्या राज्य सरकार से कोई डायरेक्ट बातचीत हुई, उनका कोई प्रतिनिधि से बातचीत हुआ है इस तरह से? नहीं, जब शुरुआत में जब ये हुआ था सब, तो राज्य शासन के कई मंत्री आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। किसी ने कहा हम राज्य स्तर की कोई घोषणा कराएंगे, राज्य स्तर के किसी संस्थान का नामकरण किया जाएगा, राज्य स्तर पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, बस। लेकिन वो सब जवानी जमा खर्च साबित हुआ। ये राज्य सरकार की घोषणा, इसके अलावा नगर निगम ने भी बहुत सारी घोषणा की थी, प्रतिमा लगाने का, चौक का नामकरण करने का। लेकिन प्रतिमा लगाने में नगर निगम का मतलब नगर निगम अपने पैसे से प्रतिमा नहीं लगा रही है,
शहीद परिवार को ही प्रतिमा लगाने का भी प्रतिमा लाने से लेकर के लगवाने तक का काम वो शहीद का परिवार ही कर रहे हैं। ये उन लोगों ने कैसे कोई बिल्कुल अप्रोच ही नहीं किया नगर निगम चाहे राज्य सरकार ने? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा नगर निगम को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार या दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि जब हमको बताया गया कि ये प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी और जटिल है, उसमें राज्य शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रतिमा अपने खुद के व्यय से लगाने का प्रस्ताव रखेंगे तो वो यहीं उसकी मंजूरी मिल जाती है। जहाँ पे संवेदना हो वहाँ प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं भी होना चाहिए, सरल ही होना चाहिए। और कई चीजें आदमी खुद से कर लेता है। हाँ, ये गर्व का विषय है कि यहाँ का कोई लड़का शहीद हुआ है, तो इसके लिए तो सबको भीड़ जाना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे नगर निगम के लोग। तो इनकी तरफ से कोई इस तरह का अप्रोच नहीं हो। यह है कि नगर निगम की तरफ से प्रतिमा स्थापना और नामकरण को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया उसकी सामान्य सभा में, जिसमें भाजपा के भी पार्षद थे, कांग्रेस के भी पार्षद थे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पारित करने के बाद उनकी ओर से और कुछ नहीं किया, उस पर अमल के लिए कोई पहल नहीं की गई। ये राज्य सरकार को जो पत्र लिखा गया है, ये कितने दिन हो गए पत्र लिखे हुए, और सीधा मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित पत्र था? मुख्यमंत्री के नाम से कम 3-4 पत्र लिखे जा चुके हैं, और ये पत्र लिखने का सिलसिला समझ लीजिए कि जून जून 2022 से शुरू हुआ है। भूपेश बघेल जी को भी मैंने भी पत्र भेजा है, मेरी पत्नी ने भी पत्र भेजा है, और दूसरे लोगों ने भी पत्र भेजा है, हमारे परिवार के लोगों ने भी पत्र भेजा है, लेकिन किसी पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया है। पत्र प्राप्ति से भी अवगत नहीं कराया गया है। और ये ऊपर में भी दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया, वहाँ भी वही है स्थिति है, असंवेदनशीलता बनी है। हाँ। कोई ऐसी तकनीकी पहलू की जानकारी आपको मिली कि क्यों ऐसा हो रहा है, या बस ऐसे? ये फौज के लोग तो अपनी जो तकनीकी जिम्मेदारी है उसको पूरी कर दिए थे, और उसी के आधार पर ये गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता था। आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा इसमें कि मणिपुर की घटना की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने हमलावरों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किया है ढेर सारे धाराओं में आईपीसी के, उसमें भारत के विरुद्ध युद्ध का अपराध भी शामिल है, और इस कैजुअलिटी को बैटल कैजुअलिटी भी माना गया है। उसके बाद भी क्योंकि यह शांति काल में हुआ है, फिर भी शांति काल में आप अशोक चक्र तो दे ही सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सियासी मायनों में या देश की तरक्की को लेकर के बहुत ज़्यादा इनके साथ 4 और शहादतें हुई जी। क्या इनकी तरफ से उन लोगों को भी कुछ इस तरह का वो किया गया? कुछ नहीं किया गया। खाली असम राइफल्स की तरफ से उनको एक फंक्शन में बुलाकर सम्मानित किया गया और कुछ राशि दी गई उनको, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। कुछ चैनल में भी बड़े न्यूज़ चैनल में भी आप लोगों को बुलाया गया, तो वहाँ भी बात हुई, वहाँ भी ये मुद्दा शायद उठा था, लेकिन उसको एडिट कर दिया गया। उन्होंने सिर्फ घटना के बारे में और हमने जब गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जो भी बातें की वो एडिट हो गया, तो वो चीज़ें ही एडिट कर दिया। तो
अब ये जो शहर में मुहिम चलाने की बात है, उसका कुछ असर पड़ने वाला है, पड़ सकता है? देखिए, कोशिश है ये, अगर खास तौर पर इस चुनावी मौसम में राजनेताओं से बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद की भी जानी चाहिए और नहीं भी की जानी चाहिए। हो सकता है कि भूपेश बघेल को कुछ चुनावी फायदा नजर आए और वो कुछ कर दें, या नरेंद्र मोदी जी का सन 2024 के लिए कुछ काम आ जाए। मणिपुर आज जल रहा है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यूरोपीय संघ में देख रहा है, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन के संसद में ब्रूस करके एक सांसद है, उन्होंने ये इशू को रेज किया है। अमेरिका की तरफ से भी वहाँ के जर्नलिस्ट लोगों ने भी इनको ट्रोल कर दिया गया बाहर। तो इसके पीछे जो मणिपुर का जो वो चल रहा है, तो अब सरकार संवेदनशील होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अब वो जो मणिपुर का जो बीता हुआ अतीत है, वो भी अब सामने आना चाहिए कि उस समय क्या हो रहा था। ये ड्रग्स के पीछे एक्चुअल में है कौन? ड्रग्स माफिया तब तक इतने ताकतवर नहीं हो सकते जब तक उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और 13 नवंबर 2021 को जब यह हादसा हुआ, वहां चुनाव होने वाले थे मणिपुर में। ये ड्रग माफिया ही फंडिंग करते हैं, इलेक्शन फंडिंग। वो मुझे ऐसा लगता है, और अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि हर वो जो देश के लिए अपने जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं, उसका एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। इससे बड़ा तो कोई सेक्रीफाइस नहीं है ना। तो इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल की हो या प्रदेश की हो। इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही, अड़चन कहाँ है? अड़चने के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? जैसे किसी से बात हुई होगी, कुछ बताया? नहीं, मैं बस अपनी तरफ से लेटर भेज रही हूँ, बाकी बात नहीं हो पाई है मेरी किसी से। क्या कारण है मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि शायद राजनेताओं की नज़र में ये मुद्दा उतना मायने नहीं रखता है, और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी चल रही हैं कि देश में डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, वो उनके लिए ज़्यादा प्रमुख मुद्दा हो। क्योंकि मणिपुर में तो मैं काफ़ी लंबा रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है, और कम से कम इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ जैसा बेटे ने बताया था कि अफीम बहुत ज़्यादा होता है और उसकी स्मगलिंग बहुत ज़ोरों से है। फिर उसने ये भी बताया था कि मैं रडार में आ चुका हूँ। तो हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना शहीद परिवार के इस पूरी बातचीत को। इसके माध्यम से सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्हें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और कम से कम राज्य सरकार को पहल करते हुए गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम प्रपोज करना चाहिए। जो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है, एक जवान शहीद नहीं हुआ है, पूरा का पूरा परिवार शहीद हुआ है। ऐसे में उन्हें
और ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मुद्दे पर काम करना चाहिए और इस मुद्दे के लिए पहल करना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जहन में कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।